हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी किचन में हूँ और आज मेरे किचन में सिर्फ मैं नहीं हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेरी मदर इन लॉ है जो मेरी हेल्प कर रही है और वो कर रही है मछली की धुलाई अच्छे से। और यहाँ पर मैं एक तरफ अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ठीक ठाक कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरी सासू माँ कर रही हैं अच्छी से मछली धुलाई। उन्होंने कहा कि लाओ मैं ही अच्छे से धुलाई कर देती हूँ और तब तक तुम दूसरे सब्ज़ी की तैयारी कर लो। तो मैं यहाँ पे अपने लिए वेज बना रही थी और ये सब्ज़ी है, मैं यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, मैं नहीं हम लोग बोलते हैं स्क्वाश की सब्ज़ी। तो आलू है, मिक्स टमाटर है। तो इनको मैं बस फ्राई करूँगी, इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, जो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे तो वेज खाना ऐसे भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे मम्मी अच्छे से मछली को साफ़ कर रही है और मुझे बता रही है कि मछली ख़रीदारी कैसे क्या करना, क्योंकि मुझे मछली ख़रीदारी सच बताओ तो मुझे मछली की पहचान भी नहीं है। तो मम्मी मुझे बता भी रही थी कि किस तरह मछली ख़रीदारी करनी चाहिए, कौन सी पहचान होती है, कौन सी ताज़ी होती है, कितने दाम करने से कितनी बताना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने मछली धुलाई करके दे दी और मेरी बहुत एक बड़ी काम हेल्प हो गई, क्योंकि जब इस तरह ये सब होते हैं ना और 2-3 सब्जियां बनाने रहती है और मछली का तो पता ही कितना टाइम लगती है, तो बहुत हेल्प हो गई। तो यहाँ मम्मी ने मछली को धुलाई कर दिया और मैंने सरसों भी भिगो के रख दिया है। और मछली की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ली हूँ, तो आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस दिखा रही हूँ कि तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि आज मैंने कुकिंग किस तरह की है, मम्मी ने किस तरह हेल्प कर दी है, मैंने किस तरह की है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग देखिए। आज की ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मम्मी के साथ है। मम्मी भी कितनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है और सच में आज उनके मुँह से ही सुन लीजिएगा आप लोग। तो वो पूरा देखने और जानने के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक मिले। तो देखिए यहाँ पे मम्मी तो सफाई करके चली गई थी, तो मैं अपनी यहाँ पे जितनी भी है सफाई, मछली की सफाई करके चली गई थी। तो मैं अपनी स्लैब जो है वो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और एक दो बर्तन जो है उसको अच्छे से घिस दूँगी, क्योंकि मछली के जो बर्तन है ना उसको रख देने से वो स्मेल आने लगती है। और यहाँ पे मैंने एकदम धीमी आँच में देखिए अपना वेज वाली सब्ज़ी रखी हुई हूँ, वहाँ पे कुकर पे दाल चढ़ी हुई है और एक कढ़ाई पे मैंने कुछ चढ़ा के रखा है। तो इस तरह मैं अपनी दिन भर के काम कर रही हूँ और मम्मी मेरे बाबू को ली हुई है मेरे बेडरूम में। तो यहाँ पे मेरी ये वेज सब्ज़ी जो है एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए ये कट करके मैंने दिखा दिया, आलू भी कट हो रही है, स्क्वाश भी कट हो रही है। तो ये सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार है और मैं इसी कढ़ाई में मछली को फ्राई करूँगी, बनाऊँगी। तो ये कढ़ाई भी खाली कर लेती हूँ। तो मैं इसी कढ़ाई पे इस कढ़ाई को उतारूँगी नहीं, क्योंकि ये गर्म है और इसी में ऑयल डाल लूँगी। तो ये जितनी भी वेज सब्ज़ी है ना, तो इसको मैंने निकाल लिया है। और जब काम ज़्यादा रहती है ना तब कुछ ना कुछ एक कमी रहती है। तो देखिए ऑयल जो है ना मेरी, मैंने बॉटल पे डाल के पहले से नहीं रखी है। जो पहले से डली रहती है ना तो थोड़ी ईजी होती है, फटाफट काम होती है। तो मैंने फिर भी निकाल लिया है ऑयल और इसको अब कट करके कढ़ाई में डाल दूँगी मैं। तो यहाँ कट करके मैं कढ़ाई में ऑयल तो डाल लिया है और अभी बॉटल में मैं नहीं डालूँगी, मैं इसको एक साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी मछली फटाफट से फ्राई करनी है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ढेर सारा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं मछली में थोड़ी ज़्यादा ही हल्दी पाउडर डालती हूँ ताकि कलर अच्छी आए, फ्राई होने के बाद भी मतलब एक कड़क कड़कपन सा आए। और तो ये हल्दी पाउडर देख ही सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा डाला है। और साथ ही साथ डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ नमक भी डाल लूँगी और इन सारे को अच्छे से मिक्स करके गरम गरम ऑयल में इन सभी को फ्राई कर लूँगी। और इस बार की जो मछली है ना, तो मम्मी मुझे बता रही थी कि पता नहीं कौन सी रोहू मछली है, वो छोटी वाली है। तो मुझे बता रही थी, दिखा रही थी, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मतलब हाँ समझा रही थी। और मैं ना ये शादी के पहले ये सब मतलब अभी तो मैं ऐसे छू के बनाती हूँ, जब ये सब आती थी ना मछली तो मैं दूर में ही मतलब दूर से ही भागती थी कि नहीं मुझे खाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, छूती भी नहीं थी। तो अगर लोगों को बताऊंगी तो बोलेगी कि ये कुछ ज़्यादा ही वो बोलती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सच में मैं शादी के पहले ये सब कुछ नहीं करती थी और शादी के बाद भी नहीं करती थी। लेकिन जब से न्यूक्लियर रहने लगी ना तब से मतलब मजबूरन मुझे ये सब छू के बनाना पड़ा है। ऐसे मुझे देख के मुझे आती तो ही बनाना, लेकिन कभी बनाई नहीं थी मैं। और फिश तो फिर भी चलिए ठीक है, लेकिन चिकन तो मैं दूर से ही देख के भागती थी, मटन। लेकिन देखिए जो चीज़ पसंद नहीं है ना, भगवान वही चीज़ आपको चुन चुन के दे देते हैं। तो ऐसी होती है। तो लड़कियों को ना सब कुछ आनी चाहिए, सब कुछ सीखनी चाहिए और गंदगी में भी रखना सिखाना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सेस सफाई सिखाते हैं ना, हर जगह हम लोग एडजस्ट नहीं हो पाता और इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो ये तो दूसरी बात है। तो यहाँ मिक्स कर लिया है मैंने और यहाँ पे देखिए दाल भी मेरी बनकर तैयार है। तो मैंने दाल में टमाटर डाल दी थी। तो ये क्योंकि बाबू को मैं थोड़ी थोड़ी दाल में सब्जी वब्जियाँ डाल के ही खिलाती हूँ, तो मैंने टमाटर डाल दी थी
उससे कलर भी अच्छा आता है और बाद में इसको छौंका लगा दूँगी। और अगर चाहूँ तो छौंका ना भी लगा के इसको मैं धनिया पत्तियाँ ऊपर से डाल दूँगी तो भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है दाल में इस तरह। तो जो लोग कभी इस तरह नहीं बनाते वो बना के कभी खा के देखिए, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। तो दाल बन चुकी है और देख ही सकते हैं कढ़ाई से किस तरह धुआं निकल रही है। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म ही थी। तो ये मैं मछली डाल दूँगी अच्छे से दूर दूर से, और एकदम धीमा आंच करके मैंने रखा है। देखिए मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमेशा मछली को ना डालनी चाहिए ताकि वो छीटा ना पड़े। बहुत ज़्यादा छीटा पड़ने लगती है ना तो हाथ जलने की चांसेस होती है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 टमाटर भी लिया है जो कि मसाला पीसने की अब तैयारी चल रही है मैंने। तो जब तक मछलियाँ फ्राई होती रहेगी मैं अपनी मसाले की तैयारी कर लूँगी। मसाले की तैयारी तो मैंने सरसों भिगो के कर ही लिया था। अब 2 टमाटर धो के डालूँगी अच्छे से। तो यहाँ देख ही सकते हैं मछली भी एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और जैसे मैं मछली की मसाला तैयार करने वाली थी वैसे ही मेरा बाबू रोने लगा। फिर मुझे आधे कम स्टीम करके मुझे बाबू को जाकर खिलाना पड़ा। और तब तक मेरी यहाँ पे ये मछली अच्छे से फ्राई भी हो चुकी थी जो पहली बेच थी। तो मैं अब सारे को निकाल लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से कड़क कड़क फ्राई हो चुकी है। और मेरी कढ़ाई थोड़ी सी काली काली हो गई क्योंकि मैं पहले भी सब्ज़ी बना ली थी। और मछली जब बनाते हैं ना तो कढ़ाई की हालत इस तरह होती है और उसके बाद इसको धुलने में मेहनत होती है। तो जो लोग खुद से धुलाई करते हैं ना उनको पता होती है। तो इसलिए ना धीमा धीमा आंच पे बनाने से कढ़ाई इतनी जलती नहीं है। तो ये भी एक ट्रिक है, अगर कोई आजमाना चाहे तो आजमा के भी देख सकते। तो यहाँ पे मेरी फ़िश जितनी भी है ये मैंने तल के निकाल ली है। और मैं मसाले की तैयारी इस बैच को मैं कढ़ाई पे डाल दूँगी और उसके बाद मसाले की तैयारी करूँगी। क्योंकि जब मैं करने वाली थी मसाले की तैयारी तब तक तो मेरा बाबू जाग चुका था, जागा ही हुआ था लेकिन वो प्रॉब्लम कर रहा था, रो रहा था। तो मैं उसको खिलाकर वापस आई थी। तो यहाँ पे ये देखिए ये मैंने सारी मछलियों को डाल दिया है। और इस बार जो मछली है ना वो बस 2-2 पीस में मम्मी ने कटवाया था। बस उनका सर था और पीछे का पोर्शन था पूँछ वाला। तो इस तरह ही मैं अब दिन भर का काम अपना जो है ना खुशी खुशी से किचन में करने लगती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैं बता दूँ, मैं गलती से ना उसको पानी में ऐसे पानी लगा दी थी और फिर मैं वापस उसको ऑयल में अगर डालती तो वो छींटे बहुत ज़ोर से पड़ते, इसीलिए मैं उसको आग में थोड़ा सा सुखा दी। तो यहाँ पे कर रहे हैं मसाला की तैयारी। यहाँ पे देख रही है कितने सारे मैंने लहसुन लिए हैं और सरसों तो मैंने पहले से भिगो के धुलाई करके रख लिया था। तो ये मैं उसको डाल दूँगी और थोड़ी सी निकाली हूँ पहले तेल में डालने के लिए। और इतनी सरसों है वो सारी सरसों डाल लूँगी, टमाटर कट करके डालूँगी, लहसुन और मिर्चा। बस यही मेरा जो मछली का पेस्ट होता है ना बस इन्हीं का होता है। और किसी भी तरीके से मैं मछली को नहीं बनाती हूँ। और बस क्या फटाफट से टमाटर को कट करूँगी, सारे को डालूँगी और अच्छे से इसको एकदम फाइन ग्रेट करके मसाला तैयार कर लूँगी। और एक सब्ज़ी बनी गई है, दाल बनी गई है, बस मछली बननी बाकी है, चपाती बननी बाकी है और चावल तो वो भी बन जाएगी। तो पहले इसको मैं मसाले को ग्रेट तो कर लूँ। और तो इसको मैंने फाइन अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ मैंने 2 टुकड़े टमाटर के रख लिए जो मैं मछली के हमेशा ऊपर से डालती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने अच्छे से इसको लंबे लंबे में कट कर लूँगी। और इसके साथ साथ मैं धनिया पत्तियाँ भी धुलाई करके कट कर लूँगी। तो ये सब पहले से तैयारी कर ले रही हूँ। जब तक मछली फ्राई हो रही है तब तक ये सब एक तरफ तैयारी हो जा रही है। यहाँ पहले से मैंने धनिया पत्तियाँ भी धो के रखी थी तो मैं उसको भी कट कर लूँगी। और आज अच्छी लग रही थी, मम्मी बता रही थी कि रोहू मच्छी है, इसकी कीमत इतनी है, इसकी ख़रीदारी ऐसे की जाती है मछलियों की। और ये भी बता रही थी कि जो कि मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, तो नॉनवेज ख़रीदना भी सीख लो, मैं हमेशा नहीं रहूँगी जो ख़रीदारी करूँगी। तो ये सब बता रही थी और धुलाई भी कर रही थी मछली और बता रही थी तो अच्छी लग रही थी। तो साथ ही साथ इसी तरह बातों बातों में मेरी जो वेज की सब्ज़ी थी वो तैयार हो गई थी और मैंने मछलियाँ की भी तैयारी कर ली थी। तो ये सारी तो मछली की तैयारी हो गई है, अब बस आटे लगाने बाकी है। और यहाँ चपाती मैं सिर्फ बनाऊँगी सासू माँ के लिए, क्योंकि वो चावल लेना उतना ख़ास पसंद नहीं करती और ऐसे भी उनकी डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो रोटी खाना ही पसंद करती है। और मेरी यहाँ पे मछली बनकर है तैयार। तो ये देख सकती है बनकर तैयार है। अब बस धनिया पत्तियाँ ऊपर से डाल दूँगी। तो यहाँ मछली भी तैयार हो गई है। अब बस क्या, अब फटाफट से बनानी है रोटी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेल लूँगी और गर्मा गर्म परोस के दूँगी मम्मी जी को और मम्मी जी खाकर हो जाएंगे खुश। अब पता नहीं वो कैसे खुश होंगी, वो तो उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगी। और वो भी मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। हमेशा हर ब्लॉग में बताती हूँ कि उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि वो सच में करती है। नहीं तो किसी को लगेगा कि नहीं ये तो भाई ऐसे ही बोलते रहती है। नहीं, उनको मेरे हाथों की बनी हुई खाना बहुत पसंद है। वो पहले भी मुझे
और भी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट की थी कि तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मैं तो ऐसे ही खाना खाना चाहती हूँ। तो ये देखिए उनके लिए मैंने पड़ोस लिया है। तो मम्मी जी को तो मैंने दे दिया था खाना। अब यहाँ दोबारा आके मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बेल रही हूँ और अच्छे से सेक रही हूँ, क्योंकि उनको मैं तवे से उतार के ही खिलाना पसंद करती हूँ, और वो भी इस तरह गरम। मेरे घर पे सभी कोई, मेरे हस्बैंड हो चाहे मदर इन लॉ है, तवे से उतरे हुए मतलब चपाती हो ना, तो वो लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। जो एक खाने वाले हैं वो 2 खा लेते हैं एक की जगह, तो वैसे खिलाने में भी अच्छी लगती है। और मैं बता दूँ, परोसने के टाइम में उनको चावल भी परोसी हूँ, क्योंकि मैं चावल भी बनाई हूँ, दाल भी बनाई हूँ, सब्जी भी, तो मैं सारी चीज़ को ही परोस के दूँगी। लेकिन वो हमेशा की तरह वो चावल निकाल दिए। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ना कहें कि मैंने चावल भी परोस दिया है। तो ये मदर इन लॉ को भी मैंने दे दिया है खाना। तो चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि खाना आज की कैसी हुई है। ऐसे मैंने पहले ही पूछ लिया, पता नहीं वो वीडियो देख के बताएगी कि नहीं, पता नहीं। पहले उनको पानी दे देती हूँ। तो ये लीजिए पानी। आप बताइए कि कैसा हुआ खाना। हाँ, थैंक यू। तो मिल गया कॉम्प्लीमेंट। अब चलते कपड़े सुखाने की तरफ। काफ़ी धूप तो दी हुई है, लेकिन मैं बोल रही थी कि आज दीदी मैं बालकनी में ही डाल दूँगी कपड़ा, तो मैंने कहा चलो डाल दो। और यहाँ देखिए इतनी कड़क धूप है ना कि बालकनी में भी सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। बस ये बाबू का जो थोड़ा बहुत इधर है ना कमर के पास, तो मैं इसको पलट के थोड़ी देर बाद ले लूँगी, तो ये सूख जाएगी। तो वो भी काम करती है, तो कंटिन्यू एक ही साथ सारा बर्तन, पोछा, धुलाई, फिर ऊपर छत पे जाके कपड़े डालना, तो मुझे भी समझ आता है कि पैर में दर्द होती होगी। इसलिए मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, आज बालकनी में ही डाल दो। वो थक भी गई थी आज बहुत, तो कभी कभी सामने वाले की भी बात माननी चाहिए। तो हो गई। तो जो कपड़े सूखे हुए हैं मैं उतार लूँगी, और इन लोगों की आने की भी टाइम हो चुकी है, ये दिव्या को लेके आ जाएंगे अभी। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ मैंने जूते भी धो के डाले हैं, तो वो सूखी नहीं है, उसको भी मैं सूखने के लिए वापस डाल दूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक मिल सके। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।